हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनाबिया मोहम्मद यूट्यूब चैनल। सो वीडियो का रिएक्शन होने वाला है मौलाना तारिक मसूद की फ़नी क्लिप्स हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि इनकी जो जितनी भी फ़नी क्लिप्स होती हैं बहुत वायरल जाती है। तो ये कंबाइन किया हुआ एक वीडियो है, तो उस वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। वो एक क्लिप आया था ना, एक आदमी से किसी ने इंटरव्यू लिया कि बताओ बचपन की जिंदगी अच्छी थी या आज की अच्छी है। उसने कहा बचपन अच्छा था यार। क्या था बचपन में? कह रहा है यार पैसा नहीं था लेकिन सुकून था। कहते हैं इसका मतलब अब पैसा है सुकून नहीं है। कहते हैं अब दोनों ही नहीं है। बचपन में पैसा नहीं था लेकिन सुकून था, शायद अब पैसा आ गया हो भाई, सुकून ना हो। कह रहे अब क्या है, अब ना सुकून है ना पैसा है, दोनों ही चीजें। तो होता है ऐसा लोगों के साथ। ब्लैक दुल्हन होती है, व्हाइट कलर करके पहना देते हैं। चंद दिन पहले हमारे किसी जानने वाले की शादी हुई, मुझे बड़े फख्र से बता रहे हैं मैंने दुल्हन नहीं देखी, अब तक नहीं देखी। मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ, मैंने दुल्हन नहीं देखी, यानी मैं इतना नेक हूँ कि देखी भी नहीं, बस शादी कर ली। तो मैं कह रहा था मेरे भाई उसको बोला तो नहीं, अब तो शादी हो गई। अल्लाह खैर करे, क्या होने वाला है तेरे साथ पता नहीं, अंधेरे में नजर आएगी कि नहीं आएगी, क्या ख्याल है, अल्लाह ही जाने। तो इतने नेक लोग भी हैं। फिर मैंने उनके रिश्तेदारों से पूछा, भाई रिश्तेदारों ने तो देखा है ना, माँ बहनों ने कहा हाँ देखा है। मैंने कहा चलो गनीमत है, इतना भी नेक नहीं होना चाहिए इंसान को। खैर बहनों माओ ने देख लिया फिर भी ठीक है। वो एक चूहा ने हथनी को प्रपोजल भेजा। चूहा था, हाथी की जो मादा होती है ना उसको प्रपोज किया ना शादी के लिए। तो हथनी को आ गया गुस्सा, क्या बे यार। हथनी ने बोला बेगैरत, तू अपनी औकात देख, तू अपना कद देख, कलर देख अपना, और पर्सनैलिटी देख, तुझे शर्म नहीं आती? तो मुझे प्रपोज कर रहा है। तो चूहे ने बोला इन सब बातों को छोड़, कॉन्फिडेंस देख कॉन्फिडेंस। वो तो सुना होगा ना। और मेरी गंदगी में वो पीर साहब कहते थे ना, मुरीद आया पीर साहब मैंने देखा कि आपकी 10 उंगलियां शहद में और मेरी पखाने में। पीर ने कहा यही तो फर्क है। तो उसने कहा पूरा ख्वाब तो खत्म होने दें, आप मेरी उंगलियां चाट रहे थे, मैं आपकी उंगलियां चाट रहा था। एक आदमी था ना गांव में, तो उसको किसी ने आके बोला कि यार तू यहाँ बैठा हुआ है, तेरी बीवी तो बेवा हो गई है। तो उसने कहा मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई? उसने कहा अबे भाई देख ले, तुझे तो घर जाना चाहिए, तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा हो गई है। तो डांटा चल दफा हो यहाँ से पागल आदमी, मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी भी कह रहा है उसको और बेवा भी कह रहा है। थोड़ी देर में दूसरा आदमी आया, उसने कहा अबे तू यहाँ बैठा हुआ है, तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा हो गई। थोड़ा कम स्टाइल में डांटा, दफा हो यहाँ से, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, मैं जब जिंदा हूं तो बीवी कैसे बेवा हो गई। फिर तीसरा बंदा आया, अबे तू यहाँ बैठा हुआ है, कपड़े धो रहा है, तेरी बीवी बेवा हो। तो अब थोड़ा सा उसको वहम होना शुरू हो गया कि शायद बेवा हो गई। हंस दिया कि जाओ यार तुम लोग मजाक कर रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ। चौथा आया, यार गफ्फार तुझे किसी ने बताया नहीं कि तेरी बीवी बेवा हो गई है? तो शुरू में तो मजाक समझा, जब 10, 15, 20, 25, 30 लोगों ने कहा भाग रहा है घर, तगड़ तगड़ तगड़। लोग कह रहे क्या हो गया? कह रहे भाई मेरी बीवी बेवा हो गई। ये इंसान पर मीडिया का असर होता है। हमारे दोस्त हैं, इंग्लिश तो आजकल सबको आ गई है, कह रहे मैंने अंग्रेज से शादी की है, तो मुझे आए मेरे पास कि यार कोई मेरी यहाँ लोकल से शादी करा दो, मैं फंस गया हूँ शादी करके। मैंने कहा क्यों? कहते यार इंग्लिश बहरहाल मदर्स लैंग्वेज नहीं है हमारी। कह रहे जो आदमी अपनी मदर लैंग्वेज में जिस तरह बेतकल्लुफ होके गपशप लगाता है वो दूसरे की जबान में नहीं हो सकता। वो कह नहीं हो सकता वो। तो मैंने कहा फिर अब वो छोड़ेगी तुम्हें, वो इंग्लिश में मारेगी तुम्हें। इंग्लिश में मारेगी वो। तो उर्दू में तो मार खा लेता है आदमी, इंग्लिश में बहुत मुश्किल हो जाती है। एक आदमी ने कहा हिंदू से, किसी कौम का मजाक उड़ाना मकसद नहीं भाई, चुटकुले सुनाना मेरी आदत है इसलिए सुना रहा हूं मैं, कि भाई ये जो कुरान कहता है कि जितने भी जानवर हैं अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। किसी हिंदू भाई से पूछा कि ये भगवान का नाम भी लेते हैं जानवर? उसने कहा देखो ना भगवान का नाम लेते हैं। कैसे? कि देखो गधे पे जब ज्यादा लोड हो वो क्या बोलता है, भगवान ना इंसाफी है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो गधा क्या बोलता है, भगवान पहले सांस खींचता है ना पूरी पावर से, फिर बोलता है ना इंसाफी है कि नहीं, फिर वो आगे पीछे लेके है कि नहीं, है कि नहीं बता रहा होता है। ये नाइंसाफी इतना लोड डाल दिया मेरे ऊपर। वो ग्राइंडर मशीन पे एक लतीफा मुझे हमेशा याद आता है। एक खातून जब मैके जाती थी ना तो उनके मियाँ पतली गली से घर से निकल जाते थे, आवारागर्दी करते थे, ऊट पटांग हरकतें गैर अखलाकी। तो वो औरत जब भी घर जाती ना, वो पहले बता के जाती अपनी मैके, देखो आप रात को जल्दी घर आओगे और टाइम पे घर आ जाना। तो वो मैके जाके फोन करती अपने शोहर को, आप घर पर हैं, रात के 2 बज रहे हैं। हाँ बेगम मैं घर पे हूँ, शरीफ आदमी हूँ मैं। तो अच्छा ग्राइंडर मशीन चला के दिखाओ जरा। वो ग्राइंडर मशीन चलाता, जूं आवाज आती, समझ जाती भाई घर पे ही है। कई दफा ऐसे हुआ, अचानक एक दिन वो घर पे आ गई, देखा मियाँ साहब घर पे नहीं। बेटे से पूछा बेटा अब्बू कहाँ है? कह रहे अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले हुए कहीं। अम्मी वो ग्राइंडर मशीन लेके निकले। खैर एक बूढ़ा आदमी गया बेचारा, भाई ये बिल्कुल रिलेट करते हैं पब्लिक से। बहुत काफ़ी लोग मौलाना ऐसे होते हैं बिल्कुल सीरियस होके अपना बयान देते हैं, लेकिन ये बीच बीच में ना फनी क्लिप्स बना देते हैं अपनी, ताकि लोग वायरल कर दें इनके वीडियोस वगैरह को।
تو کافی مزہ آتا ہے، ان کے کافی سارے بیان بہت وائرل ہوتے ہیں، یعنی بہت سارا سو آپ کو اور کسی ویڈیو پہ ریئیکشن چاہیے تو ہمیں comments کمنٹ کریں. کرنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.